लाउडस्पीकर डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा या अज्ञानी मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी में दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान मात्र कल्पना का परिणाम है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। GS9 गोकुलम का उद्देश्य दर्शकों को रहस्य, रोमांच और रोमांचक कहानियों से जोड़ना है, न कि किसी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या पारंपरिक मान्यताओं को प्रोत्साहित करना। कृपया इसे केवल एक रचनात्मक कल्पना और मनोरंजन के रूप में देखें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। GS9 गोकुलम टीम। कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, और कुछ आवाजें हमेशा पीछा करती हैं। ये है GS9 गोकुलम, जहां डर की हर परत को खोला जाता है, एक नई डरावनी कहानी के साथ। क्योंकि अंधेरे में कुछ है जो आपको देख रहा है। शापित हवेली का रहस्य, नरेटेड बाय राजवीर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। ग्रेटर देन। क्या तुमने कभी ऐसी जगह देखी है जहां कदम रखते ही वक्त जैसे थम जाए, जहां दीवारें भी जैसे तुम्हें घूरती हों? मैंने देखी है, और आज मैं तुम्हें उस जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शापित हवेली की रात की शुरुआत। मैं और मेरी टीम, समीरा, कुणाल, मिहिर और नेहा, हम पांचों लोग पिछले 7 सालों से अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर इन्वेस्टिगेशन करते आ रहे हैं। लेकिन उस रात हम जा रहे थे एक ऐसी जगह जिसके नाम से ही रूह कांप उठती है। दुर्गा हवेली। ये हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में है। गांव वाले कहते हैं, मत जाना बाबू, वो हवेली अब भी किसी के इंतजार में है, और जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। पर हमने ठान लिया था, सच जानना जरूरी था। रात के ठीक 12 बजे हम अपनी SUV से हवेली के पास पहुंचे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी, और हवेली एकदम वीरान, टूटी खिड़कियां, जाले, और वो बड़ा सा लोहे का दरवाजा, मानो अब भी किसी के लौट आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने कैमरा ऑन किया। टीम दर्शन लाइव है, और आज हम हैं उस हवेली में जहां से कोई लौट कर नहीं आया। हम अंदर बढ़ते गए। दीवारों पर सीलन, जाले और अजीब सी सीलन भरी गंध थी। हवा भी जैसे भारी हो गई थी। कुणाल के हाथ में EMF डिवाइस था, जो अब हल्के हल्के बीप करने लगा। जैसे जैसे हम अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, बीपिंग तेज होती गई। बीप 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 बीप। कुणाल थोड़ा घबराया। राजवीर, ये डिवाइस इतनी जल्दी इतनी रीडिंग नहीं देता। यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कोई प्रेजेंस है। मैंने समीरा की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। राज, समीरा की आवाज कांप रही थी। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था भी। बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ। हम सब चौकन्ने हो गए। मैंने फौरन कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। हम सब वहीं जम गए। मैंने टॉर्च उस दिशा में फेंकी। सीढ़ियां बिल्कुल खाली थी, पर आवाज वो बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई हमारे सामने से ही दौड़ा हो। कुणाल ने कानों को हाथ लगाया। क्या तुमने भी सुनी? मैंने सिर हिलाया। फिर दूसरी तरफ की खिड़की अचानक खड़ाम से बंद हो गई। इतना तेज झटका, जैसे किसी ने पूरी ताप से मारा हो। नेहा चिल्ला पड़ी, ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। समीरा की सांसें तेज हो रही थीं। वो दीवार से टिककर खड़ी थी। मैंने कहा, काम डाउन गाइस, ये सब हेलुसिनेशन हो सकता है, या कुछ और। तभी EMF मीटर अपनी हाई पिच पर पहुंच गया। बीप 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 बीप। कुणाल बोला, राज, ये एनर्जी नहीं है, ये कोई है, कोई जो हमें देख रहा है। मैंने देखा, ऊपर की छत से कुछ झूल रहा था, जैसे सफेद चीना कपड़ा। मैंने कैमरे की लाइट ऊपर की, और वहां कुछ नहीं था। पर अगले ही पल मेरे कानों में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। बाहर मत जाओ। मैं पीछे पलटा, कोई नहीं था। मैंने बाकी टीम से कहा, यहाँ सिर्फ एनर्जी नहीं है, यहाँ कोई है, और वो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें, या शायद वो चाहता है कि हम यहीं रुक जाएं, हमेशा के लिए। हमने जैसे ही दरवाजा खोला, चर्र, एक झटका सा लगा। सामने एक लंबा गलियारा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ फटी हुई, और एक लड़की की पेंटिंग, जिसकी आंखें जैसे हमें घूर रही हों। नेहा ने कहा, राजवीर, वो पेंटिंग अभी कुछ और दिख रही थी। मैंने देखा, लड़की मुस्कुरा रही थी। हवेली की बाईं तरफ एक बड़ा कमरा था, जिसमें दीवार से सटी लकड़ी की भारी अलमारी और टूटे फूटे बुकशेल्फ्स पड़े थे। एक कोना ऐसा था जहां धूल कम थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। नेहा ने वही एक पुरानी सी किताब उठाई, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी के ऊपरी हिस्से में हाथ रखा, एक संदूक जैसा छोटा सा डिब्बा गिरा। मैंने फौरन लाइट मारी और देखा,
वो एक चमड़े की पुरानी डायरी थी। उस पर बड़े स्याही वाले अक्षरों में लिखा था, रति सिंह। डायरी हाथ में लेते ही एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके पन्ने सूख चुके थे, किनारे जले हुए जैसे लगते थे। मैंने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। ग्रेटर देन, आज मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है। मैंने आनंद से मिलना चाहा था, लेकिन पिताजी को सब पता चल गया। उन्होंने मुझे अपशगुनी कहा, ठाकुर की बेटी होकर एक साधारण लड़के से प्रेम, ये अपमान है। उन्होंने कहा, आनंद को उठवा लिया गया और मार दिया गया मेरे सामने। अब मेरी बारी है। समीरा की आंखें भर आईं। राज, रति सिर्फ 18 साल की थी। मैंने डायरी के अगले पन्ने पलटे। ग्रेटर देन, माँ मुझे बचा नहीं पाई। इस हवेली में अब कोई मेरा नहीं। हर रात मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ आनंद का खून हुआ था। मैं चुप रहती हूँ, लेकिन मेरी चीखें अब इन दीवारों में कैद हो चुकी हैं। मिहिर धीरे से बोला, ये हवेली किसी राजमहल जैसी नहीं लगती, ये एक कब्रगाह है। कुणाल फुसफुसाया, क्या रति की आत्मा आज भी उसी कमरे में कैद है? मैंने डायरी के पीछे का हिस्सा खोला, जहाँ कुछ शब्द खून से जैसे लिखे गए थे। ग्रेटर देन, जो भी मेरी डायरी पढ़े, वो मुझे आज़ाद करे। मैं इस इंतजार से थक चुकी हूँ। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवेली अब पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हो और रति की पीड़ा अब हम सब में उतरने लगी हो। मिहिर फर्श पर बैठा हुआ था, कैमरे की स्क्रीन पर फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। सन्नाटा गहराता जा रहा था, सिवाय स्क्रीन पर चल रही हल्की सी बीपिंग के। हवेली में एक साया सा ठहराव था। अचानक मिहिर ने स्क्रीन रोक दी। गाइस, देखो ये। हम सब उसकी तरफ झुके। स्क्रीन पर एक फ्रेम में सीढ़ियों के पास एक आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी में एक लड़की, लेकिन चेहरा धुंधला जैसे धुआं। ना आंखें, ना नाक, बस एक खाली साया। नेहा की सांसें रुक गईं। ये तो वही जगह है जहां हमें दौड़ने की आवाज आई थी। मैंने जूम करके देखा, उस लड़की के पांव जमीन से थोड़े ऊपर थे, हवा में लटकते हुए। नेहा पीछे हट गई। नहीं नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। ये कोई खेल नहीं है। और तभी धड़ाम, कमरे की खिड़की जोर से अपने आप बंद हो गई, इतनी जोर से कि पूरा कमरा हिल गया। दीवारों के पुराने फ्रेम नीचे गिरने लगे। हम सब डर के मारे कांप उठे। कुणाल कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। कुणाल, मैं चिल्लाया। वो हाँफ रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ रहा था, जैसे दम घुट रहा हो। समीरा फौरन उसके पास झुकी, लेकिन पीछे हट गई। राज, उसके गले पर देखो। मैंने जब देखा तो मेरी आंखें फट गईं। उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे गर्दन से उठाकर दीवार पर पटका हो। कुणाल कांपते हुए फुसफुसाया, कोई मुझे दबा रहा था, कोई अदृश्य औरत। वो चिल्ला रही थी, क्यों आए हो? क्यों खोदते हो मेरा सच? उद्धरण चिन्ह। मैंने कमरे के बीच खड़े होकर कहा, आवाज में जितनी हिम्मत थी, जुटाए। हम यहाँ खेल खेलने नहीं आए, हम यहाँ सच जानने आए हैं। अगर तुम रति हो, तो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें जाने दो, या बताओ तुम क्या चाहती हो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर दीवार की घड़ी, जो अब तक बंद थी, अचानक चालू हो गई। टिक टिक टिक, और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी। मिहिर धीरे से बोला, राज, लगता है रति चाहती है कि हम पीछे जाएं, उसके अतीत में। रति का अतीत। कमरे की दीवारों पर अचानक हल्की सी धुंध छा गई। टॉर्च की रोशनी भी उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी। फिर हवा में एक हल्की सी परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो आकृति एक लड़की की शक्ल में ढलने लगी। सफेद लहंगा, हाथ में चूड़ियां, माथे पर बड़ी बिंदी और आंखों में डर। हम सब वही खड़े रहे, लेकिन अब हम हवेली के उसी कमरे में नहीं थे। हम अतीत में पहुंच चुके थे। दीवारें अब नई थीं, फर्श पर लाल कालीन बिछा था और दूर से संगीत की आवाज आ रही थी, जैसे हवेली में किसी की सगाई या शादी का समारोह चल रहा हो। हम सब बस देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन वहां मौजूद नहीं थे। रति कमरे के कोने में खड़ी थी, कांपती हुई, और सामने खड़ा था उसका पिता, ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर की आवाज गूंज रही थी, ग्रेटर देन, एक नौकर के बेटे से मोहब्बत, क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? रति गिड़गिड़ा रही थी, पापा, आनंद मुझे प्यार करता है, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी खुशी। ठाकुर ने पास रखी तलवार उठाई। ग्रेटर देन, इज्जत के बदले मोहब्बत नहीं मिलती रति, तू मेरी बेटी है या कलंक। दरवाजा खुला और दो आदमी एक लड़के को घसीटते हुए अंदर लाए। वो था आनंद। उसकी शर्ट खून से सनी थी, आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक नजर रति पर।
ग्रेटर देन, मैंने तुमसे कहा था ना रति, तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। रति चिल्लाई, नहीं, मत कीजिए ये, पापा नहीं। लेकिन तब तक ठाकुर की तलवार आनंद के सीने में धंस चुकी थी। सब कुछ जैसे जम गया। रति चीखती रही, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। हमने देखा, वो उसी कमरे में बंद की गई। दिन, हफ्ते, महीने। ग्रेटर देन, मेरी आत्मा अब इस हवेली की जमीन में कैद हो चुकी है। जिसने मेरा प्यार छीना, अब मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। जब तक मेरा इंसाफ नहीं होगा, कोई यहाँ चैन से नहीं रह पाएगा। रति की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें एक आग थी। तभी हम सब फिर से वर्तमान में लौट आए। कमरा फिर से अंधेरा, फर्श पर मुरझाया कालीन, दीवारें टूटी हुई। मिहिर बोला, अब सब समझ आ गया। रति की आत्मा इंसाफ चाहती है, उसकी कहानी दुनिया को पता चले और उसे उसकी मुक्ति मिले। मैंने शांत होकर कहा, तो अब हमारा मकसद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब ये एक मिशन है। रात के 3 बजे, हवेली में घड़ी की टिक टिक भी अब रुक सी गई थी। हर खिड़की, हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हम सब एक ही कमरे में फंसे थे। टॉर्च की रोशनी थरथरा रही थी। ईएमएफ मीटर फिर से जोर जोर से बीप कर रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसों में भाप बनने लगी। मैंने सामने देखा, सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लहराते बाल और वो आंखें खाली, पर इतनी गहरी कि जैसे उसमें उतर जाओ तो लौटना मुश्किल हो। हम सब चुप थे। फिर वो लड़की, रति, धीरे धीरे एक कदम नीचे आई। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन हवा की हर सरसराहट बता रही थी कि कोई मौजूद है। उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा, ग्रेटर देन, वो लौटेगा ना? मैंने हिम्मत कर पूछा, कौन? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, ग्रेटर देन, आनंद। वो नाम हवेली की दीवारों से टकराकर लौट आया, जैसे दीवारें भी उसे जानती हों। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था, टूटे हुए दिल की सिसकी। मैं धीरे से बोला, वो वापस नहीं आएगा रति, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत आज भी जिंदा है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, रोशनी की बूंदें टपकने लगीं। हम सब उस पल को सिर्फ महसूस कर सकते थे। समीरा ने बुदबुदाया, शायद वो इसलिए अटकी है क्योंकि उसे अब भी लगता है कि आनंद लौटेगा। रति की आत्मा सीढ़ियों पर बैठ गई और एक लोरी सी गुनगुनाने लगी, वही जो शायद आनंद उसके लिए गाया करता था। उसकी आंखें अब बंद थीं, जैसे हर रात की तरह आज भी वो वहीं बैठे बैठे उसी के लौटने का इंतजार करेगी। और तब मुझे एहसास हुआ, रति को भटकने से ज्यादा, सच्चाई जानने से ज्यादा, बस उसका इंतजार करने की आदत हो चुकी है। कमरा एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। ना कोई हवा, ना कोई आवाज, बस रति की मौजूदगी, एक अधूरी मोहब्बत जो बरसों से जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने बैग से वो पन्ना निकाला, रति की डायरी का वो हिस्सा जिसमें आनंद का आखिरी खत दबा हुआ था। खत पर वक्त की गर्द जमी थी, पर शब्द अब भी जिंदा थे। ग्रेटर देन, रति, अगर मैं ना लौट सका तो जान लेना, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। ये हवेली मेरे बिना तुम्हारे लिए कैद ना बन जाए, ये ख्याल ही मुझे जलाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर आत्मा बनकर भी आ सका तो तुम्हें एक बार जरूर देखूंगा। तुम्हारा आनंद। मैंने वो खत धीरे से रति की ओर बढ़ाया। वो सीढ़ियों पर बैठी थी, जैसे किसी गहरे ध्यान में। जैसे ही उसके हाथों ने वो खत छुआ, उसकी आंखें भीग गईं। कोई सिसकी नहीं थी, बस एक छोटी सी मुस्कान। वो मुस्कान जो इंतजार खत्म होने पर आती है, जिसमें दर्द भी है, राहत भी। उसकी सफेद साड़ी की तहें हवा में उठने लगी। उसका शरीर अब धुंध में बदल रहा था, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा धूप में चुपचाप पिघल रहा हो। आनंद, अब मैं आ रही हूँ, ये शब्द हवा में गूंजे। फिर अचानक एक नर्म सी रोशनी चारों ओर फैली, सफेद, शांत और बेहद सुकून भरी। दरवाजे, जो अब तक खुद ब खुद बंद थे, धीरे धीरे खुल गए। कोई आंधी नहीं चली, कोई डर नहीं था, बस एक अधूरी आत्मा की विदाई का गवाह बना वो कमरा। हम सब वहीं खड़े रहे, मौन, लेकिन भीतर तक हिल चुके। जब हम हवेली से बाहर निकले तो सुबह की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ रही थीं। पर उस सुबह में एक नई शुरुआत नहीं थी, वो रति की आखिरी रात थी। 2 महीने बाद। लोकेशन, हमारी टीम का ऑफिस, दिल्ली। टाइम, रात 1:30 बजे। हमारे YouTube चैनल पर शापित हवेली का रहस्य वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी। लाखों लोगों ने वो सफर देखा, महसूस किया और रति के लिए दुआएं भी भेजी। पर सबसे ज्यादा बदला हमारे अंदर कुछ। कुणाल अब भी अपने गले पर बने उन उंगलियों के निशान को देखता है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। समीरा हर रात सोने से पहले वो खत पढ़ती है, तुम्हारा आनंद। नेहा ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से हमेशा के लिए दूरी बना ली। और मैं अब भी सोचता हूँ, क्या रति सच में मुक्त हुई थी या बस हमें यकीन दिलाया गया था। आज रात फिर वो फोल्डर खोला जिसमें सारे ऑडियो रिकॉर्ड्स थे। सिस्टम में एक अनलिस्टेड ऑडियो फाइल दिखी, नाम था record_301।
हमने कभी ये फाइल सेव नहीं की थी, ना ही हमारी रिकॉर्डिंग उस रात के बाद जारी रही थी। मैंने हेडफोन पहना, प्ले बटन दबाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। धीमे धीमे कदमों की आवाज़, हवा की सरसराहट, फिर एक लड़की की बहुत धीमी सी आवाज़। ग्रेटर दैन, मेरा नाम रति नहीं है। फिर सन्नाटा। ग्रेटर दैन, अभी तुमने मुझसे मुलाकात नहीं की। रिकॉर्डिंग कट। मैंने तुरंत फोल्डर खोला, वो फाइल अब गायब थी। क्या हवेली में सिर्फ रति की आत्मा थी, या कोई और हमसे भी पहले से वहां इंतजार कर रहा था? कैमरा फेड आउट होता है, स्क्रीन पर आता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या आपने भी कुछ महसूस किया? अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल GS9 गोकुलम को सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और डर के साथ, क्योंकि अंधेरे में कहानियां अब भी जिंदा हैं। Comment for next part of the story.